I am Mushahid Haider with Chemical Engineering. I am occupational process and environmental safety trainer and consultant. प्लांट पे इक्विपमेंट पे किसी भी जगह आपने सेव करना है किसको खुद को वर्कर्स को इक्विपमेंट्स को कंपनीज को मशीन्स को हर चीज़ को आपने सेव करना है और सेव करने की तीन रीजंस हैं वो कौन सी हैं मोरल रीज़न लीगल रीज़न एंड फाइनेंशियल रीजंस Come on, Goob. Come on, Goob. Just cut it. Just cut it. Just cut it. Just cut it. You better get that rope. You better get that rope. अब देखें इस वीडियो में ना वो वर्कर काम कर रहा है लेकिन जो सुपरवाइजर है वो कह रहा है कट इट कट इट कट इट जल्दी के चक्कर में ना उसका भी नुकसान हुआ वर्कर्स का भी नुकसान हुआ एंड में खुद भी परेशान हो रहा था ये क्या हो गया। अब मोरल रीज़न देखते हैं इखलाकी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कोई भी कंपनी है वर्कर्स जो भी हैं कंपनी के मालिक एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग एम्प्लॉयर उनकी लाइफ का उनके अच्छे हाल का ख्याल रखे। एम्प्लॉयर जो है वो केयर करेगा। एम्प्लॉयर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट करेगा मतलब उस सिस्टम में काम करने का सेफ्टी कल्चर का ऐसा तरीका है कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ जहनी जिस्मानी नहीं होगी। लीगल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस आप जो कानून हैं पाकिस्तान में इंडिया में पूरी दुनिया में उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देगा और सोशल जो इर्द गिर्द के इदारे हैं लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को बेटर सिस्टम ऑफ वर्क देगी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देगी। इन्हेंसिंग एम्प्लॉय मोराल एंड प्रोडक्टिविटी अगर ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय का हौसला मोराल बढ़ जाता है और उसका काम भी इम्प्रूव हो जाता है। प्रिवेंटिंग ह्यूमन सफरिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होता कम होते हैं क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर कॉरपोरेट में एक इदारा है CSR और इसका काम ये है कि लोगों को सोशली हेल्प करना उनकी फ़िज़िकल मेंटल सोशल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स वर्कर्स के साथ ना इंसाफ़ी ना हो। रेपुटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस जो कंपनी है उसकी भी रेपुटेशन बढ़ती है कि ये वर्कर्स को बहुत अच्छा डील करते हैं। अच्छा ये वीडियो ज़रा देखें। अब ये दो वर्कर्स हैं जो खंबा लगा रहे हैं और लगाते लगाते इन्होंने नोट नहीं किया ऊपर ओवरहेड वायर्स हैं। जैसे ओवरहेड वायर से ये लगता है फ़ौरन इलेक्ट्रिकल शॉक उन्हें लगता है इन वर्कर्स को उनका जो हाल है आपके सामने है। तो क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयर की नहीं थी इनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र होता और ये बच जाते। दूसरी है लीगल रीज़न। अब कंपनियों एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी मजबूरी है अगर एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में या किसी भी जगह तो जो एम्प्लॉयर है कंपनी है उससे जुर्माना हो सकता है उससे सज़ा हो सकती है। मैं बात करूं एक्सीडेंट हो जाता है कोई मर जाता है कोई नुकसान हो जाता है तो कानून उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबल करार देगा और उस पर फ़ाइन और पेनल्टीज़ होंगी। अब लीगल रीज़न देखते हैं। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस कहते हैं अमल दरामद कराना। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वर्कर को PPE दो वर्कर को प्रोटेक्ट करो वर्कर को बेसिक नीड ऑफ लाइफ दो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दो ड्यूटी ऑफ केयर दो अगर इन पे अमल नहीं किया जाएगा तो कंपनी को जुर्माना है फाइन्स हैं। एविडेंस ऑफ लीगल पेनल्टीज एंड फाइन्स उनका जो कोर्ट्स हैं उनमें उन पर प्रोसिक्यूशन हो सकती है मुकदमा चल सकता है सज़ाएं मिल सकती हैं और जुर्माना हो सकता है कंपनी को अगर उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते। एम्प्लॉयर्स ड्यूटी ऑफ केयर एम्प्लॉयज़ राइट एंड प्रोटेक्शन जो लीगल जो वर्कर्स किसी भी कंपनी में काम करता है उनके राइट्स हैं और लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप उन्हें फॉर एग्जांपल PPE नहीं देते पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो काम कर रहे हैं तो आपको जुर्माने हैं सज़ाएं हैं। PPE क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आप देखते हैं हेलमेट्स ग्लव्स सेफ्टी शूज़ वगैरह।
लायबिलिटीज फॉर वर्क प्लेस एक्सीडेंट, अगर वर्क प्लेस किसी कंपनी में कोई एक्सीडेंट होता है, जो भी वजह होगी, पूछ गुछ एम्प्लॉयर से होगी, एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट। तो एम्प्लॉयर इसलिए रखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सन को। कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, बाहर की कंपनीज ज़्यादातर तमाम इंश्योर्ड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अगर हमें नुकसान होता है तो आप हमें इंश्योरेंस देंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पहले हेल्थ एंड सेफ्टी के सिस्टम को चेक करती हैं, वो सिस्टम ठीक हो फिर उन्हें वो इंश्योरेंस देती हैं। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंस्पेक्शन करती है, उसके अलावा ओशा करती हैं, आईएलओ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंस्पेक्शंस कर रही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लोकल लेवल पे एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में एक है पंजाब फूड अथॉरिटी, जो मुख्तलिफ होटलों रेस्टोरेंट का विज़िट करती है, चेकिंग करती है। अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो तो अगर छोटी मोटा स्टैंडर्ड में वायोलेशन हो तो उन पर जुर्माने लगते हैं। अगर बहुत बड़ी गलती हो, चूहे हों, दूसरी खाने वाली चीज़ों में चीज़ें हों, तो वो होटल ही सील हो जाते हैं सालों के लिए और उन पर बहुत बड़े जुर्माने भी लगते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंप्लायंस, हर इंडस्ट्री कोई भी है उसमें एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आपने वर्कर्स को फेयर ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, ये उसे चीज़ें देनी है। उन स्टैंडर्ड्स पे अमल करने के लिए भी आपको HSE के पर्सनल को सिलेक्ट किया जाता है। रिस्क ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ कहते हैं उस कंपनी को सज़ा दे दो जिस कंपनी में वर्कर मरा है, एक्सीडेंट हुआ है, और सिविल कहते हैं कि जिस वर्कर की टांग टूट गई है या उससे कोई नुकसान हुआ है, कंपनी उसे कंपनसेट करेगी, मुआवजा देगी। इनकी डिटेल आने वाले मॉड्यूल्स में आएंगी। इंश्योरिंग अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट आपने देना चाहिए। अब एक वीडियो देखते हैं। अब ये शिप एक पोर्ट पे आया है और उससे टकरा गया है। अब टकराया है, देखें पोर्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, और दूसरा भी काफ़ी सारा पोर्ट में सामान होता है। अब इसके गिरने की वजह से वो सामान डैमेज हो गया, वो जो गाड़ी थी उसे आग लग गई। अब मुझे ये बताएं, अब ये नुकसान हो गया ना, तो अब ये लीगल रीज़न है, जो ये जहाज़ था अब इस पे इश्यूज होंगे, इससे कंपनसेशन देनी पड़े। तो लीगल रीजन में फाइन्स और पेनल्टीज से बचने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि आपको हायर किया जाता है। थर्ड है फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं। ये एक माल बरदार गुड्स कैरिंग सर्विसेज थी जो ना बेंजीन एक केमिकल है उसे ट्रांसपोर्ट कर रही थी। कितनी बड़ी गाड़ी है। हुआ यूं कि इसे यहाँ आग लग गई तो लाखों करोड़ों डॉलर्स की जो बेंजीन थी वो भी जल गई, और उसके अलावा ये जो गुड कैरिंग से ट्रेन थी ये भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब नुकसान हो गया। अगर यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सन से पूछा जाता कि एक गाड़ी ने बेंजीन लेके जानी है, उसे किस तरह अंदर रखें, किस किस चीज़ का ख्याल रखें, कितना प्रेशर दें, उसके अलावा वो ऐसे इलाकों से जाएगी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, तो उस सूरत में हम किस तरह बचाएंगे। अगर वो बचाते तो यहाँ लाखों का उस कंपनी को फ़ायदा हो जाता, अब करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी का पर्सनल आपको इस तरह के बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स हैं, हादसात हैं, नुकसान हैं, कंपनी तबाह होती है, उससे सेव कर सकता है, बचा सकता है। रिडक्शन इन एक्सीडेंट रिलेटेड कॉस्ट, लोअर कंपनसेशन क्लेम्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो कंपनसेशन क्लेम नहीं आएंगे। मिनिमाइज लीगल एक्सपेंसेस एंड फाइन्स, जब मुकदमा नहीं होगा तो उनको अदालत में कोई फाइन्स और पेनल्टीज नहीं होंगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोड्यूस एब्सेंटीज़म एंड सिक लीव, एब्सेंटीज़म कहते हैं कि एब्सेंट होना, ड्यूटी पे ना आना, और सिक लीव कहते हैं बीमार होने की वजह से। अगर उस कंपनी में अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम है तो लोग एब्सेंट भी नहीं होंगे और सिक भी नहीं होंगे। अवॉइडेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे यहाँ अब प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो वो नहीं होगा। इम्प्रूव्ड बिजनेस रेपुटेशन एंड क्लाइंट ट्रस्ट, हायर एम्प्लॉय रिटेंशन एंड लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। एम्प्लॉयर रिटेंशन मतलब एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी है, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है, वो कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा, एम्प्लॉय रिटेन हो गया। अगर एक एम्प्लॉयर कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा तो उसकी जो रिक्रूटमेंट कास्ट हैं वो भी कम होंगी। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड शटडाउन्स,
अगर कंपनी चलती रहेगी, मतलब शट डाउन नहीं होगी, उस पर कोई एनफोर्समेंट एक्शन नहीं होगा तो चलती रहेगी। इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपेटिटिव एज, प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा।